नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। विभिन्न समस्याओं पर चर्चा कर कार्रवाई का निर्देश। राज्यपाल रमेश बैस राज्य के कई वरीय पदाधिकारियों के साथ की बैठक। राज्यपाल रमेश बैस से अपर मुख्य सचिव राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग एल खियांगते, उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा एवं झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची के कुलपति प्रोफेसर छित्ती भूषण दास के साथ बैठक कर झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची की विभिन्न समस्याओं के संदर्भ में चर्चा कर इस दिशा में कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक में राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन कुलकर्णी भी उपस्थित थे। राज्यपाल ने उक्त अवसर पर झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के भूमि हस्तांतरित संबंधी समस्याओं, विश्वविद्यालय के अस्थायी परिसर में पहुंचने हेतु पहुंच पथ के निर्माण एवं विश्वविद्यालय के अस्थायी परिसर में जलापूर्ति की व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इस दिशा में ध्यान देने हेतु निर्देश दिया गया। झारखंड राज्य खनिज विभाग निगम को 3 साल के लिए फिर मिला बालू घाटों का जिम्मा। जाने कैबिनेट के बड़े फैसले। झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 30 प्रस्ताव पर मुहर लगी। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने कैबिनेट में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड को श्रेणी 2 के तहत बालू घाट के संचालन के लिए 16 अगस्त 2022 से 3 वर्ष के लिए अवधि विस्तार दिया गया है। वहीं रांची के मुड़मा में कुष्ठ रोगियों के लिए 256 आवास बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। मदरसा व संस्कृत शिक्षकों को हेमंत की सौगात। झारखंड कैबिनेट में 30 प्रस्ताव हुए पास। झारखंड कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को 30 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में रांची जिले के नगड़ी मुड़मा में कुष्ठ रोगियों के लिए 256 आवास का निर्माण कराने का निर्णय लिया गया। इस पर झारखंड सरकार 33.11 करोड़ रुपए खर्च करेगी। इसी तरह कैबिनेट ने झारखंड में 180 अराजकीय मदरसा और 11 संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक के पेंशन और नवीन अंशदायी पेंशन के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। मदरसा और संस्कृत शिक्षकों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस फैसले का उन्हें लाभ मिलेगा। वहीं झारखंड कैबिनेट ने यह भी तय किया है कि लोहरदगा, सरायकेला खरसावां और खुट्टी जिले में 100 बेड का क्रिटिकल हेल्थ केयर सेंटर का भवन निर्माण कराया जाएगा। इस भवन की लंबे समय से सख्त जरूरत थी। झारखंड के सरकारी स्कूल के शिक्षक को कालिक पोत पहनाई जूते की माला, ये है गंभीर आरोप। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुआ की बड़ा जमदा बस्ती के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय के शिक्षक द्वारा स्कूल की छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाकर उसके साथ यौन शोषण करने के खिलाफ महिलाओं ने बैठक की। इसके बाद आरोपी शिक्षक प्रेम कुमार पोद्दार को स्कूल से निकालकर जूतों की माला पहनाई। मुंह में कालिक पोतकर आरोपी शिक्षक को पूरी बस्ती में घुमाया गया। इस दौरान महिलाएं उसे पैदल ही बड़ा जमदा अस्पताल होते हुए बड़ा जमदा मुख्य सड़क से रेलवे स्टेशन तक ले गई। इसी बीच बड़ा जमदा थाना पुलिस आरोपी शिक्षक को गाड़ी पर बिठाकर थाने ले आई। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पश्चिमी सिंहभूम में नाराज महिलाओं ने बड़ा जमदा थाना का घेराव कर दिया। इसके साथ ही कहा कि जब तक आरोपी शिक्षक प्रेम कुमार पोद्दार को जेल नहीं भेजा जाएगा तब तक हम लोग वापस घर नहीं जाएंगे। डांस करने से मना किया तो शिक्षक ने 13 बच्चों की पीठ पर तोड़ दी 4 लाठियां। झारखंड के गुमला जिले के केचनपुर प्रखंड स्थित संत माइकल इंग्लिश मीडियम स्कूल के शिक्षक की पिटाई से 13 छात्र घायल हो गए। सभी छात्रों का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चैनपुर में इलाज कराया गया। शिक्षक के द्वारा छात्रों की पिटाई की सूचना जब अभिभावकों को मिली तो वे आग बबूला हो गए और शिक्षक के खिलाफ चैनपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी के पास शिकायत की। साथ ही चैनपुर थाने में भी लिखित आवेदन दिया गया और शिक्षक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गयी। शिक्षक की मार से चोटिल विद्यार्थी कमर राजा खान ने बताया कि शिक्षक विकास उर्फ सिरिल कुजूर ने उन्हें डांस करने के लिए कह रहा था, लेकिन उन लोगों ने डांस करने से मना किया, जिसके बाद दरवाजा बंद कर शिक्षक ने उन्हें बेरहमी से पीटा। इस दौरान बच्चों की पीठ पर आरोपी ने 4 लाठियां तोड़ दी। पाकुड़ में आकाशीय बिजली गिरने से एक की मौत। झारखंड के पाकुड़ जिले में आकाशीय बिजली गिरने से 40 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि घटना हिरनपुर पुलिस थाना क्षेत्र में रामनाथपुर गांव में पत्थर की खदान के पास हुई। पुलिस ने बताया कि खदान में काम करने वाले खगन शाह और सुनील पहरिया जब इससे बाहर निकल रहे थे तब उन पर आकाशीय बिजली गिर गई। शाह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पहरिया को उपचार के लिए सदर अस्पताल में भर्ती किया गया। झारखंड में अनुबंध कर्मचारियों को बड़ा झटका, प्रमोशन प्रस्ताव को स्वीकृति नहीं। समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्रखंड से लेकर राज्य स्तर पर कार्यरत अनुबंध कर्मियों को प्रोन्नति का प्रस्ताव स्थगित कर दिया गया है। हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक में झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने यह प्रस्ताव लाया था। इस पर चर्चा के बाद कहा गया, पहले परिषद मानव संसाधन नीति तैयार करें, तब तक यह प्रस्ताव स्थगित रखने को कहा गया। पहली बार किसी परियोजना या अभियान में अनुबंध पर कार्यरत कर्मियों की प्रोन्नति का प्रस्ताव
तैयार किया गया था। बैठक में लाए गए प्रस्ताव के अनुसार समग्र शिक्षा अभियान के विभिन्न पदों में 50% पद प्रोन्नति से भरे जाएंगे तथा इतने ही पदों पर सीधी नियुक्ति होगी। वर्तमान में 100% पदों पर अनुबंध पर सीधी नियुक्ति होती है। प्रोन्नति के संबंध में कहा गया कि प्रखंड से लेकर जिला और राज्य स्तर के कर्मियों को उनके परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट के आधार पर सिर्फ 10 उच्चतर पदों पर प्रोन्नति दी जाएगी। सड़क हादसे में घायलों को अस्पताल पहुंचाने पर पुरस्कार देगी झारखंड सरकार, मिलेंगे 2 से 5 हजार रुपए तक। झारखंड सरकार सड़क हादसे में जख्मी व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने पर 2 से 5 हजार रुपए का पुरस्कार देगी। इसके लिए गुड सैमरिटन स्कीम लाया गया है। झारखंड में सड़क हादसों में जख्मी व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए लोगों को प्रेरित प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने गुड सैमरिटन स्कीम लागू किया है। इस स्कीम के तहत 2000 से लेकर 5000 रुपए तक के नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिए जाएंगे। सरकार ने इस स्कीम के लिए आवश्यक फंड की भी व्यवस्था कर ली है। परिवहन विभाग की ओर से इस योजना की SOP जारी कर दी गई है। देवघर डीसी ने यातायात व्यवस्था को सुधारने के दिए निर्देश, कहा अवैध पार्किंग होने पर जब्त करे वाहन। देवघर डीसी मंजूनाथ भजंत्री ने शहरी परिवहन यातायात एवं सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर ऑनलाइन बैठक की। बैठक में डीसी ने शहरी क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए अवैध पार्किंग की समस्या का अस्थायी निदान करने का निर्देश दिया। इस दौरान डीसी ने जानकारी दी कि ओवरलोडिंग, ओवर स्पीड, बिना हेलमेट, नशा सेवन करके मोबाइल फोन का प्रयोग कर वाहन चलाने का कारण जनवरी से अगस्त 2022 तक कुल 390 चालकों का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द किया गया। झारखंड में मैट्रिक स्तर पर बम्पर बहाली, आज से भरे जाएंगे ऑनलाइन फॉर्म। झारखंड मैट्रिक स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में शामिल होने के लिए आज से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। इसकी अंतिम तिथि 30 अक्टूबर निर्धारित की गई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी 1 नवम्बर तक परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। 3 नवम्बर तक फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड कर उसका प्रिंट आउट डाउनलोड किया जा सकेगा। अभ्यर्थी 5 से 8 नवम्बर तक ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन कर सकेंगे। इस परीक्षा के माध्यम से फिलहाल उद्योग विभाग में कीट पालक, कुशल शिल्पी एवं अन्य समकक्ष श्रेणी के कुल 455 पदों पर नियुक्ति होगी। हालांकि बाद में अन्य विभागों में रिक्तियां मिलने के बाद इसमें जुड़ सकती है। गिरिडीह में पुलिस ने हत्या आरोपी के घर को 24 घंटे के अंदर जेसीबी से किया ध्वस्त। झारखंड में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है। अक्सर यहां पर लूट और हत्या की घटनाएं सामने आती रहती है। हाल ही में गिरिडीह के एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया था। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अगले 24 घंटों के अंदर आरोपी के घर में बुलडोजर चलवाकर उसे ध्वस्त कर दिया गया। दरअसल यह मामला मुसफिल थाना इलाके के परातडीह का है, जहाँ पर अवैध कोयला कारोबारी को लेकर मोहम्मद रऊफ नामक युवक की धारदार हथियार से वार कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। अनुसूचित जनजाति आवासीय स्कूल में हादसा, गैस सिलेंडर फटने से 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल। घायल बच्चों को भेजा गया अस्पताल। खबर है दुमका की, जहां शिकारीपाड़ा प्रखंड के अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय में गैस सिलेंडर फटने से 2 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे में 3 कमरे का दीवार भी क्षतिग्रस्त हो गया। आनन फानन में अधिकारी पहुंचकर घायल छात्रों को मोहल पहाड़ी अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जब छात्र कमरे में खाना बना रहे थे, इसी दौरान गैस सिलेंडर फटने से छात्र लुथु सोरेन और समीर हेम्ब्रम गंभीर रूप से घायल हो गए। गुलाबी और हरा कार्ड धारकों का आयुष्मान कार्ड बनाने का निर्देश। रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना का लाभ सुनिश्चित करने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। जिले में गुलाबी हरा राशन कार्ड धारियों का आयुष्मान कार्ड बनाने का भी निर्देश अधिकारियों को दिया है। उपायुक्त समाहरणालय परिसर में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने सदर अस्पताल को आयुष्मान योजना में बेहतर काम करने के लिए प्रशस्ति पत्र भी दिया। सरना आदिवासी धर्म कोड, केंद्र सरकार को दिया 20 नवंबर तक का अल्टीमेटम। आदिवासी संगठन ने सरना आदिवासी धर्म कोड की मांग को लेकर अपना तेवर सख्त करने का फैसला लिया है। अपनी मांगों को लेकर 30 सितंबर को कोलकाता में सरना धर्म कोड महारैली का आयोजन किया गया है। इसमें झारखंड सहित 5 राज्यों के आदिवासी एवं आदिवासी अगुवा हिस्सा लेंगे। यह जानकारी आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने दी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार को 20 नवंबर तक का समय दिया जा रहा है। अगर इसको लेकर केंद्र सरकार बातचीत शुरू नहीं करती है तो आदिवासी संगठन 30 नवंबर को झारखंड सहित 5 राज्यों में रेल रोको रेल चक्का जाम आंदोलन करेगा। दुर्गा पूजा में जीरो कट बिजली का दावा,
शुक्रवार से शट डाउन और मेंटेनेंस कार्य बंद। झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने दुर्गा पूजा में जीरो कट पावर देने की तैयारी का दावा किया है। कहा है कि रांची में पूजा के दौरान 30 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाएगी। रांची जीएम पीके श्रीवास्तव ने बताया कि पूजा को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। पूजा के दौरान 30 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक किसी भी तरह के शट डाउन और मेंटेनेंस कार्य प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि मौसम को देखते हुए विशेष परिस्थिति में कार्यपालक अभियंता की अनुमति से ही शट डाउन लिया जाएगा। सेवानिवृत्ति के बाद भी धनबाद जिले के 180 शिक्षकों का विभाग के खातों में दर्ज है नाम। सेवानिवृत्ति के बाद भी धनबाद जिले के सैकड़ों शिक्षक अभी विभागीय दस्तावेजों पर मौजूद हैं। ई विद्या वाहिनी से अब तक ऐसे शिक्षकों का नाम नहीं हटाया गया है। इस बात की जानकारी समीक्षा बैठक के दौरान सामने आई है। धनबाद जिले की बात करें तो 180 शिक्षक शिक्षिकाएं ऐसे हैं जिनका नाम ई विद्या वाहिनी पोर्टल पर दिख रहा है। उन सेवानिवृत्त शिक्षकों का नाम अविलंब हटाने को कहा गया है। समीक्षा के दौरान जिले में शिक्षकों की उपस्थिति में पहले की तुलना में काफी सुधार हुआ है। वहीं बच्चों की उपस्थिति पहले की तुलना में काफी कम हुई है। बच्चों की उपस्थिति में काफी सुधार की आवश्यकता है। अगले 3 दिन इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जानिए मौसम का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिन के दौरान दक्षिण पूर्वी प्रायद्वीपीय भारत में भारी बरसात की संभावना है। आईएमडी ने पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की भविष्यवाणी की है, जिससे दुर्गा पूजा आयोजकों को चिंता में डाल दिया है। क्षेत्रीय मौसम विभाग निदेशक जीके दास ने कहा कि कोलकाता और अन्य जिलों में 2 अक्टूबर को तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं क्लाइमेट वेदर के अनुसार उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों और मध्य भारत के कुछ इलाकों में दक्षिण पूर्वी मानसून की वापसी के लिए स्थितियां अनुकूल है। पाकिस्तान के मध्य भागों पर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना है। एक अन्य चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी और पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना है। वहीं 24 घंटे के दौरान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की सी मध्यम वर्षा के साथ कुछ इलाकों में भारी बारिश संभव है। ओडिशा, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर पूर्व भारत में हल्की सी मध्यम बरसात हो सकती है।